Hello bachcho, let's read the question. The question says that identify the electromagnetic waves whose wavelength vary as 10 raised to power minus 12 meter to 10 raised to power minus 10 meter, 10 raised to power minus 3 meter to 10 raised to power minus 1 meter. Write one use of each. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज EM स्पेक्ट्रम, एक्सरे, माइक्रोवेव। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें EM स्पेक्ट्रम की, सो EM स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, दैट इज रीजन कंसिस्ट ऑफ ऑल 7 EM वेव्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास। फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद एक्सरे, और उसके बाद गामा रेज। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है। और देखो बच्चों, अगर हमें इसे याद करना है तो हम एक निमोनिक्स क्रिएट करते हैं जो कि इन सबके इनिशियल्स कुछ इस तरीके से आपके नोट डाउन करेगा। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है बच्चों। सो अब देखो, जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपकी जो वेवलेंथ है मीटर में, ये क्या होती है, दैट गोना बी डिक्रीज। ठीक है बच्चों, कैसे वेव्स चलती है, दैट इज 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -10, 10 रेज टू पावर -12। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रेंजेस होती है। ये होता है रेडियो वेव का, माइक्रोवेव का, इंफ्रा का, विजिबल का, यूवी का, एक्सरे का, एंड देन फर्दर जो चलता है वो गामा रेज का। ठीक है बच्चों। सो अब देखो, हमें बोला है 10 रेज टू पावर -12 टू 10 रेज टू पावर -8, मतलब कि ये वाला रीजन, राइट। सो यहां से जो चल रही है फर्दर गामा रेज क्या है हमारी, इसके बाद फर्दर है, राइट। सो ये जो है हमारे पास, अब देखो अल्ट्रावायलेट विजिबल वाला जो रीजन है ये थोड़ा आपका एक्सटेंड होता है, तो ये आपका आएगा एक्सरे के अंडर। ठीक है बच्चों। और जो 10 रेज टू पावर -3 मीटर से 10 रेज टू पावर -1 है, ये आएगा आपका इस वाले रीजन में, राइट। सो ये आएगा आपके पास माइक्रोवेव रीजन। अब जो एक्सरेज है हमारे पास, ये सबसे पहले अगर हम इसकी नेमिंग की देखें तो ये क्या हुई थी, मिस्टीरियस लाइट थी हमारे पास। ठीक है बच्चों, जो कि दैट वुड पास थ्रू मोस्ट सब्सटेंसेस, मतलब कि ऑलमोस्ट लिख दो, ऑल सब्सटेंसेस से जो है ये पास आउट हो जाती थी, मतलब कि पेनिट्रेट कर जाती थी। ठीक है बच्चों। अब देखो, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वैसे तो गामा रेज की है, इसकी हाईएस्ट आपकी पेनिट्रेशन होगी, बट जो एक्सरे है इसकी भी पेनिट्रेशन हमारी कुछ ज्यादा ही होगी, राइट। सो ये क्या कर रही थी, सबसे पास हो रही थी एंड लीव्स अ शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थी उनकी शेडो वो छोड़ती जा रही थी पीछे। ओके, तो इसको साइंटिस्ट थे, उन्हें ये नहीं पता था कि ये कौन सी रेज है, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट एज एक्स रेज। ठीक है बच्चों। और ये जो है, अब देखो नॉर्मली एक्सरे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं हम, कोई अगर मान लो आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर क्या प्रेफरेंस करता है, आपको इसका एक्सरे करवाओ, राइट। सो एक्सरे यूज्ड फॉर imaging pictures of inside of body। ठीक है बच्चों, ये इसका हमारे पास यूज है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो उनकी इमेज बनती है वो डार्क बनती है, और जो स्किन होती है
उसकी इमेज होती है लाइट। ठीक है बच्चों, सो दैट्स वाई उसमें आपको जो हमें बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर से ऑर्गन्स जो हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, कितना फ्रैक्चर है, सो ये सब आपका एक्सरे में कवर हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव। अब जो ये रीजन है दैट फॉल्स बिटवीन रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में लाई करता है, राइट। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कि मेटल सरफेस जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट्स माइक्रोवेव्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें सर्टेन जो वेवलेंथ है वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होती है, ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट्स के लिए भी हम इसे फर्दर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सो फर्दर अगर हम एग्जांपल लें सेल फोन सिग्नल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल है। सेल फोन सिग्नल्स जो आर कैरिड थ्रू एयर वाया माइक्रोवेव। ठीक है बच्चों, so these are the explanations and examples. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.